हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू क्यूजे न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस। रमज़ान में वेट लॉस कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं हम रमज़ान के रोज़ों से। तो अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान में हर साल में फ़र्ज़ किया है 30 रोज़े। उसके पीछे एक पर्पस है। तो पर्पस ये है कि सिर्फ़ ये डाइट सिर्फ़ ये एक इबादत के लिए नहीं है। इबादत है, उसके साथ है कि क्लेंजिंग, बॉडी की पूरी क्लेंजिंग, सेहत अच्छी सेहत रहेगी तो इबादत भी अच्छी होगी। और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है रमज़ान में आपका वज़न कम करने की। तो ये जो अभी मैं पिक्चर आपको बता रही हूँ ऑटोफेजी बेनिफिट्स, ठीक है। तो साइंटिफिक एक रिलेशन जिसे मैं आपको बता रही हूँ क्या है वेट लॉस के लिए, एक ऑटोफेजी प्रोसेस है और वो कैसे हमारे रमज़ान में हमको हेल्प करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सो बेसिकली फ़ास्टिंग हर रिलीजन में होती है, हर रिलीजन में होती है। उसके पर्पस यही है कि आप जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी होएं इस प्रोसेस ऑफ फास्टिंग में। और हम अभी बात करते हैं हार्मोन्स की। बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलराइज्ड हो जाते हैं। तो फास्टिंग में एक्चुअली बॉडी में जो हार्मोन होता है, इंसुलिन तो सबने सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को पता है इंसुलिन हार्मोन। डायबिटीज़ को पता है, जिसका वज़न बढ़ा हुआ है उनको पता है, बहुतों को पता है। तो इंसुलिन फास्टिंग में जो है रेस्ट करता है। जैसे कि हम कुछ खाते नहीं हैं, उसको बढ़ने हम देते नहीं हैं, तो वो अच्छे से रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो उसको हम सताते नहीं हैं बेसिकली, है ना? सताते नहीं हैं क्योंकि हम फास्टिंग में होते हैं, ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। तो यहाँ से क्या होता है, प्रॉपर फास्टिंग प्रॉपर फास्टिंग से एक ये जो ऑटोफेजी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऑटोफेजी में क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती निज़ाम है, जिसमें बॉडी के जो जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो भी हमारी बॉडी में डैमेज सेल कंपोनेंट्स होते हैं, जो डेवलप होते हैं ऑटोमेटिकली, जो भी हम खाते हैं वो सारी चीज़ों से, और हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, वो सारी चीज़ों से जो डैमेजेस होते हैं सेल कंपोनेंट्स, वो रिसाइकिल होते हैं। और जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। और इस प्रोसेस में ये डैमेज सेल्स जो होते हैं, जो बॉडी में हमारी बनते हैं, वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और न्यू सेल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑटोफेजी। और अब हम बताएंगे अगर ऑटोफेजी नहीं होगा तो ये आपके जो बॉडी में जो डैमेज सेल कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे। जैसे अगर ऑटोफेजी नहीं होगा, सेल्स डैमेज नहीं होंगे, तो फिर वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे। और जैसे ये सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये आपको कैंसर सेल डेवलपमेंट में डाल देता है, हेल्थ इश्यूज़ में डाल देता है, सेहत आपकी ठीक नहीं होती है। इसीलिए आपको ये प्रोसेस है, ठीक है, फास्टिंग। इसीलिए सारे रिलीजन में सब ने ये फास्टिंग को जो एक प्रोसेस बनाया है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बनाया है कि आप जितना अंदर से, जितना बॉडी से प्योर होंगे, उतनी ही प्योरिटी से आप दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला, गॉड जो है, उसको कबूल करने वाला है ना। इसीलिए आपको ये फास्टिंग होती है रमज़ान की। तो अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें बनाई हैं, और ये फ़र्ज़ किया है 30 रोज़े। इसके बावजूद भी नफ़ील रोज़े भी रहते हैं हम। जो नफ़ील रोज़े नहीं रहते हैं उनके लिए तो ये फ़र्ज़ बना दिया है, क्योंकि हमारी एक प्रोसेस है, हमारी एक बॉडी हेल्दी होने वाली प्रोसेस है ये, इसी वजह से। तो अल्लाह का जितना शुक्र करें, जो फ़र्ज़ है, जो सुन्नतें हैं, अगर हम उसी पे अमल करें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। हमारी सेहत, हमारी इबादत, सब चीज़ अच्छी होती है। और अब हम बात करेंगे हमारे फास्टिंग की। जो बेसिकली हम फास्ट करते हैं, है ना। तो फास्टिंग तो हम बहुत अच्छी चीज़ है, कर रहे हैं, बट फास्टिंग में हमारे से क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है फास्टिंग में, वो हमको समझना है। तो फास्टिंग में जो हमारी इफ़्तार होती है ना, इफ़्तार होती है, बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बनाते हैं, बट ये हो जाता है कि हम इतनी इम्पोर्टेंस इफ़्तार को दे देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस डीप फ्राइड चीज़ों को दे देते हैं, जूसेस को दे देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो क्या खाते हैं इतनी देर फास्ट करके, बॉडी को एक इबादत में रख के, फिर हम जो दुआएं करते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो भी इबादत करते हैं, उसके बाद हम जो खाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये पहले तो भजिए जो होते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, क़िस्म-क़िस्म के भजिए बनते हैं घरों पे, है ना। हर क़िस्म के, आलू के भजिए हो गए, प्याज के भजिए हो गए, बहुत सारे भजिए हो गए, बनाना के बनाते हैं, मीठे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसको हमको कट डाउन करना है अपनी डाइट से, ठीक है, हमारे इफ़्तार से उसको कट डाउन करना है। दूसरी चीज़ है जो हम जूसेस बनाते हैं, जूसेस में कितनी ज़्यादा शुगर होती है। ऑलरेडी जूसेस में बहुत ज़्यादा शुगर होती है,
जो भी हम बाहर से पाउडर फॉर्म में लाते हैं, हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्पून ऑफ शुगर होती है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पलटा कर देखो, और उसमें हम और इजाफा शुगर डालते हैं उसको स्वीट बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए। बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं हम, आइस का इस्तेमाल करते हैं ठंडा बनाने के लिए। जब बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करती है थ्रू आउट द डे, फिर उसके बाद आप ये उसमें ठंडी चीज़ें डाल रहे हो, या आप डिस्टर्ब कर रहे हो बेसिकली अपनी बॉडी को। ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को हमको थोड़ा ख़त्म करना है, और इन चीज़ों पे हमको ना वर्क करना है। जितना बेटर करें और जितना सिंपल रखें अपने इफ़्तार को, उतना ज़्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये ऑटोफेजी प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। एक तो आपकी इबादत हो गई, और दूसरी आपकी सेहत हो गई, और क्या चाहिए। और तीसरा है आपका वेट रिडक्शन। सो ये वेट रिडक्शन जो है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे हम आजकल बहुत सुन रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें भी हम एक फ़ास्टिंग करते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम रमज़ान में फ़ास्टिंग करते हैं, ठीक है। सहर में खाते हैं और इफ़्तार में हम ख़त्म करते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत काफ़ी हेल्प करता है। और जितनी अच्छी डाइट आप लोगे इफ़्तार में, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा, और अगर आप फ़ैटी चीज़ें नहीं लोगे तो आपकी बॉडी से फ़ैट कम होगा। और अगर आप प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड करेंगे तो बॉडी में मसल्स बिल्ड होंगे। और आप अगर तरावी पढ़ेंगे तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आपकी डाइट में। आपकी डाइट क्या ले रहे हो रमज़ान में, उस पे इम्पॉर्टेंट, उस पे निर्भर करता है, उस पे डिपेंड करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको कैसे डाइट करना है, कैसे डाइट को फॉलो करना है, और वज़न कैसे कम करना है रमज़ान में। ओके, ताकि आपकी इबादत भी हो जाए, आप हेल्दी भी हो जाओ, और ईद पे जब आप ड्रेसेस पहनो तो आपको फिट भी हो जाएं। या तो अभी फिर हम बात करते हैं हमारी इफ़्तार की, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शेयर की है, ठीक है। तो ये हमारी इफ़्तार का जो हमारा दस्तर होता है, इफ़्तार का जो डाइनिंग टेबल होता है, जहाँ पर हम जो जो भी चीज़ें लेते हैं, अमूमन यूजुअली यही सारी चीज़ें होती है। देखिए इसमें कितनी डीप फ्राइड चीज़ें हैं। समोसा है, भजी है, और फ्रेंच फ्राइज़ दिख रहे हैं मुझे, समोसा दिख रहा है मुझे, जूसेस दिख रहे हैं, और ये इसमें जो सॉसेस है, ये सॉसेस दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है ना, इसको थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश करो। डीप फ्राइड चीज़ें बिल्कुल ना लो। और जो सॉसेस हम लेते हैं ना, इवन सॉसेस भी हेल्दी नहीं होते हैं जो बाहर के लेते हैं। उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना ही हमारे वेट लॉस के लिए अच्छा है। उसकी प्लेस पे आप चूज़ कर सकते हो दही। दही ले सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, अगर आपको लेना है तो डीप फ्राइड चीज़ें इसमें से हटा दो आप, सॉसेस हटा दो, जूसेस हटा दो। नहीं होना चाहिए ऐसा हमारी इफ़्तार की प्लेट, ओके, हमारा इफ़्तार का डाइनिंग टेबल। पहले तो हमको इफ़्तार में जितना सिंपल हो सके, जितना सादा हो सके, उतना सादा रखना है। जैसे कि एक बोल ऑफ फ्रूट्स हमने ले लिया है, और बिना कोई चाट मसाले के, बिना कोई सॉल्ट के, बिना कोई नमक मिर्च के, कोशिश करें जितना प्लेन हो आपका फ्रूट्स, वैसे आप प्लेन फ्रूट्स ले सकते हो कोई भी, ठीक है। एंड फिर उसके नेक्स्ट दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ कोई भी ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि चिया सीड्स का वाटर, लेमन वाटर ले लिया आपने। नींबू पानी बहुत अच्छा है, गर्मा भी है। नींबू पानी आप बना लो एक गिलास, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल लो, उसमें शुगर नहीं डालो बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल दो। मैं आगे आपको उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ, काफ़ी ईजी है। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। ये जूसेस नहीं करेंगे आपको। आप जूसेस जितना पियोगे उतनी जल्दी आपकी शुगर स्पाइक होगी। इतनी देर से नहीं खा रहे थे, इतनी देर से आप लॉट ऑफ फूड खा रहे हो। जो इंसुलिन, जो हार्मोन को हमने रेस्ट पे रखा था, उसको वर्क पे लगा रहे हैं। ओवरलोडेड वर्क अगर आपको भी देंगे तो आप भी खुश नहीं होंगे। आप भी उल्टा सीधा करोगे वर्क, है ना। आधा आधा करोगे, उल्टा सीधा करोगे बचने के चक्कर में। तो सेम थिंग है आपके हार्मोन्स का भी, इंसुलिन हार्मोन का भी। अभी आप ये शुगरी ड्रिंक्स दे दोगे, अभी ये डीप फ्राइड चीज़ें दोगे, नहीं करो, ठीक है। इसको हटा दो। एक ग्लास ऑफ लेमन वाटर विथ चिया सीड्स, एक बोल ऑफ फ्रूट्स विदाउट एनी चाट मसाला, बिना कोई शुगर के, बिना कोई नमक के। कोशिश करो जितना प्लेन हो सकता है उतना प्लेन आपने ले लिया है। एंड उसके साथ आपने जैसे कि मखाना ले लिया है। मैंने आगे आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो जो भी चीज़ें बेसिकली कुछ कर सकते हो आप। तो आप मखाना यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मखाना चाट बनाकर खाएं। मैं इंशाल्लाह रमज़ान में कुछ रेसिपीज़ भी बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। तो मखाना आपने चाट बना लिया, कर्ड डाल के, थोड़े से नमक मिर्ची वेजिटेबल्स डालकर बना लिया, या फिर आपने साबित चना को बना लिया, या फिर आपने मूंग दाल का कुछ बना लिया। ऐसी चीज़ें आप एक बोल रख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन आ जाएगा। एक तो प्रोटीन आ जाएगा,
फ़ाइबर आ जाएगा साथ ही में, और आप जो चिया सीड्स लोगे वो भी फ़ाइबर है, एंड उसके साथ आप फ्रूट जो कार्ब्स ले रहे हो। तो कीप इट सिंपल, इतना आप कर लो। कभी आप अगर को नॉनवेज खाना है तो आप ये स्प्राउट्स को रिप्लेस करके नॉनवेज, जैसे कि हलीम खा रहे हो, हलीम में सिर्फ जैसे जाएगा साफ़ मटन, बिना कोई लाइक चिकनाहट के साफ़ मटन आपने ले लिया, उसमें ही आपने ओट्स दाल डालकर हेल्दी वे में बना दिया। और जो प्याज हम तल के डालते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं डालने की कोशिश करना, तो उसको वैसे ही खाने की, कोतमीर पुदीना डालकर खाने की कोशिश करो, ये बेटर ऑप्शन है। या ठीक है, और लेंटिल्स की ब्रेड बहुत अच्छी बनती है, वो अगर बना सकते हो आप, कोशिश करके बना के रखो, सो दैट आप उसमें कोई भी बॉयल चिकन, ऐसा प्रोटीन्स के लिए बॉयल चिकन आपने डाल लिया, ब्रेड भी लेंटिल की होगी, बॉयल चिकन भी आप डाल लोगे, थोड़े से स्पाइसेस, बहुत सारे वेजीज इंक्लूड करके, वो एक प्रोटीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो कीप इट सिंपल। एंड जैसे आपकी हो जाएगा इफ़्तार, उसके बाद आएगा आपकी मगरिब की नमाज़। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कोशिश करो, जब आपका इफ़्तार लाइट रहेगा तब आप अपना डिनर खा सकोगे। तो जितना डिनर जल्दी हो सके रमज़ान में, जैसे मगरिब के बाद डिनर अगर होगा बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका डिनर होता है, वेजिटेबल करी है, दाल है, राइस है या फुल्का है, उसके साथ सैलेड है, ऐसे ले लो। नहीं, दाल नहीं लेना है आपको, नॉनवेज लेना है, ग्रिल चिकन ले लो, ग्रिल फ़िश ले लो, ठीक है, बॉयल चिकन ले लो, सलाद में मिक्स करके, वेजीज़ में मिक्स करके, जितना हेल्दी हो सकता है उतना हेल्दी करना है, और आपको अपना डिनर फिनिश कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका डिनर फिनिश। एंड इसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे आप इशा पढ़ोगे, इशा के बाद आप जाओगे तरावी के लिए। रमज़ान में एक तो रोज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, एंड दूसरी है तरावी। तो तरावी बहुत ही बेहतरीन इबादत है, एक तो इबादत भी है, साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है। तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप तरावी पढ़ोगे। इशा के बाद आपने तरावी पढ़ ली, तरावी के बाद आप आएँ घर पे, थोड़ा सा फिर से चिया सीड्स लें आप, एंड उसके बाद सो जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, दीज आर गुड इन प्रोटीन्स। जैसे मैंने बताया लेंटिल्स, ये जो मसूर की दाल है ना, इससे आप ब्रेड बना सकते हो, तो ब्रेड बनाकर रख सकते हो आप इन अ हेल्दी वे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ जो मैंने मूंग दाल बताई है, जो ग्रीन कलर की है, उसका आप स्प्राउट्स बना सकते हो, बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करके इफ्तार में, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच। थर्ड ऑप्शन जो ये वाइट है, माश की दाल, दही वड़े डीप फ्राइड की बजाय अगर आप इसको ऐसे करें कि उसको या तो स्टीम कर ले या फिर आप उसको बेक कर ले, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह रमज़ान में आपको रेसिपी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी हम बात करते हैं चना की, तो ये ब्लैक चना है, इसको भी हम सोक करके रख सकते हैं, जैसे वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे, उसमें हम सारे वेजीज़ डालेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी सलाद बन जाता है, आई मीन चना सलाद करके। और इसमें जो है ना गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हैं, एंड उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, साथ में फाइबर का कॉम्बिनेशन जब आप वेजीज़ ऐड करते हो तो ये काफ़ी हेल्दी बना देता है। तो ये एक बोल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया कि नॉनवेज का भी बोल आप इंक्लूड कर सकते हो। हलीम अगर बना रहे हो तो घर पे बनाओ, बगैर फ़ैट के, विदाउट फ़ैट, कोई भी फ़ैट नहीं रहना चाहिए, सब रिमूव करके, जितना कम ऑयल हो सकता है उतना कम ऑयल डालकर, ठीक है। और फ्राइड अनियंस बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ कोतमीर पुदीना डालकर लेना है। तो ऐसे करके आप अपना कर सकते हो आपका इफ़्तार हेल्दी। फिर सहर की हम बात करेंगे, तो सहरी जितनी हमसे देर हो सकती है लास्ट टाइम तक हम कर सकते हैं, जब टाइम ख़त्म होता है कोशिश करें कि अच्छे से करें। और सहर के मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, फूड ऑप्शंस जो आप बना सकते हो और हेल्दी भी रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा रोटी। रोटी तो नॉर्मली सबके यहाँ बनती है, रोटी, उसके साथ वेजिटेबल करी, उसके साथ एग वाइट्स ले लो, एंड 2-3 एग वाइट्स, उसके साथ चिया सीड्स वाटर। चिया सीड्स वाटर आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रखेगा, तो आप चिया सीड्स वाटर ले सकते हो। अगर लेमन डालना है आप डालिए, अगर आपको नहीं लगता है तो आप नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। एंड चिया सीड्स वाटर की प्लेस में आप अगर बटर मिल्क लेना चाहते हो, बटर मिल्क भी ले सकते हो, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। और फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नॉन वेज लेना चाह रहे हो तो एग वाइट्स की प्लेस पे आप बॉइल्ड चिकन सलाद के साथ कंबाइन करके ले सकते हो, या फिर आप कोई भी, जैसे कि नॉनवेज थोड़ा सा ग्रिल करके पीस ऑफ नॉनवेज अगर इंक्लूड करना चाहते हो ब्रेकफास्ट में, वो भी कर सकते हो आप। एंड सेकेंड ऑप्शन ये रहेगा आपके लिए, बेसन चीला और मूंग दाल चीला मिंट चटनी के साथ, जिसमें जिंजर गार्लिक हो, सिंपल तरीके से बनाया हो, ज़्यादा कुकिंग नहीं करना है, कीप इट सिंपल, सिंपल रखना है। 2-3 बॉइल्ड एग वाइट्स ले लिया आपने, साथ में चिया सीड्स वाटर या फिर बटर मिल्क ले लिया आपने। फिर थर्ड ऑप्शन में आपको देती हूँ उपमा। अगर जवार का रवा है बहुत अच्छा है, दलिया है बहुत अच्छा है, नहीं तो जो घर पे हमारे रवा है ना, उसका भी हम उपमा बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालना है, जब भी आप कोई भी कार्ब्स वाली चीज़ बनाते हैं ना, कोशिश करें उसमें
जितना आप ले रहे हो उपमा उतनी ही वेजीज़ डालें, जितना राइस ले रहे हो उतनी ही वेजीज़ डालें। ये उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना वो इम्प्रूव करेगा, एनहांस करेगा। प्रोटीन्स को, फाइबर को कंबाइन करने से आपको लॉन्ग टाइम तक फुल फ़ील कराएगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। और एक ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ओट्स बोल। ये उन लोगों के लिए है जो मीठी चीज़ें पसंद करते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में, जैसे सहर में आपने ओट बोल ले लिया, रात में ओट्स भिगा दिए, सुबह तक तैयार हो जाएँगे। उसमें आप एप्पल या पोमेग्रेनेट डाल देंगे और साथ में चिया सीड्स वाटर पी लेंगे या फिर बटर मिल्क ले लेंगे, ठीक है? ये एक ऑप्शन है। और किसी को जिसको क्विक चाहिए, जिसको बनाने का नहीं चाहिए, तो वो स्मूदी की तरह बना सकते हैं। कर्ड या मिल्क ले सकते हैं, उसमें 1 या 2 टेबलस्पून ओट्स ले सकते हैं आपके हिसाब से। हाफ़ एप्पल, 1 मीडियम साइज़्ड बनाना ले सकते हैं। उसको ग्राइंड करो, 1 डेट डालकर, 2 डेट डालकर, आप स्वीट बिल्कुल ना लें, शुगर, जैगरी कुछ भी ना लें, ग्राइंड करें और उसको पी लें, ठीक है? वो भी एक बहुत अच्छा ब्रेकफ़ास्ट सहर रहेगा, सहर का ब्रेकफ़ास्ट। एंड आपको ये सारी रेसिपीज़ मैं कोशिश करूँगी जितनी हो सकते हैं आपको भेजने की कोशिश करूँगी, और आप जितना हो सकता है अच्छे से फ़ॉलो करने की कोशिश करें, हेल्दी रहिए। और जब रमज़ान ख़त्म होगा, जैसे आपकी सारी दुआएँ कबूल होती है, वैसे ही आपका वज़न भी कम होना चाहिए, ठीक है? आपको स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना है, आपको आई मीन फ़िज़िकली भी अच्छे से वेट रिडक्शन करके हेल्दी होना है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप वर्क करोगे तो डेफ़िनेटली इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे से वज़न कम होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाय के बारे में बात करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को चाय की बहुत आदत होती है, ठीक है? बट अगर किसी को आदत ना हो तो ज़रूर पिए मत। रमज़ान है, इफ़्तार के बाद पी लेंगे, सहर के बाद पी लेंगे, नहीं। कोशिश करो जितना कम हो सकता है चाय, उतना कम करने की कोशिश करो। अगर आप शुगर के बिना पियोगे तो बहुत अच्छा है, शुगर नहीं डालो। अगर आपको आदत है या सिर दर्द होगा तो आप बिना शुगर के चाय पीने की कोशिश करो। अदरवाइज़ कोशिश करें जो नहीं पीते हैं वो आदत ना डालें, क्योंकि ये डाययूरेटिक्स होता है, डाययूरेटिक्स। ये क्या करता है, आई मीन जो भी पानी होता है ना उसको फ्लश आउट कर देता है। तो बहुत सारे लोग जैसा सहर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी रोज़ा है, अभी इफ्तार तक कुछ नहीं खाना है, तो थोड़ा हाइड्रेट कर लें, पानी एक साथ पी लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 लीटर पानी पी लिया है, 1.5 लीटर पानी पी लिया है सहर में, वो नहीं करना है। इफ्तार से सहर का जितना टाइम है, उस टाइम में थोड़ा-थोड़ा सिप्स में आपको पानी पीना है। इसको ज़्यादा ध्यान से रखिए, ठीक है? धीरे-धीरे सिप्स में पानी पीना है। और जैसे अभी गर्मा है तो इन्फ्यूज़्ड वाटर भी आप पी सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इन्फ्यूज़्ड वाटर पियो, अल्कलाइन रहेगा, काफ़ी आपको अच्छा रहेगा आपकी बॉडी को, वो आप कर सकते हो। बट धीरे-धीरे पियो, एक साथ बिल्कुल भी मत पियो, वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा, फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और रोज़ा आपको बहुत सख्त दिखेगा, ओके? तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जो भी रेसिपीज़ है वो डालने की, और आप कोशिश करें अच्छे से डाइट फ़ॉलो करने की। और हर 10 दिन में, इस महीने के, पाक महीने के हर 10 दिन में आप मुझे अपना वेट मेंशन करेंगे कमेंट्स में, जो भी ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि कितना-कितना आपका वेट हो रहा है रिड्यूस्ड, ओके? और उस हिसाब से मैं फिर दूसरे वीडियोज़ बनाऊँगी। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़्तार की जो दावतें हैं उसको ज़रा लिमिट कर दीजिए। जितना कम हो सकता है उतना कम जाइए, जितना घर पे हो सकता है इबादत और अपनी डाइट, हेल्थ, दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क करिए। क्योंकि वेट लॉस, जब आप वेट गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को, बहुत सारे बीमारियों को दावत देने की, ठीक है? तो जितना हो सकता है वेट पे वर्क करिए, इंशाल्लाह दूसरे हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं आएँगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक लास्ट एक वीडियो दिखाऊँगी चिया सीड्स वाटर की, देख लो आप, ठीक है? ऑलरेडी पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट स्टिल मैंने एक बनाया है, शॉर्ट है, जस्ट उसको देख लो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी आपको है, डाउट्स है, जो भी आपको आगे-आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे बताइए। डेफ़िनेटली मैं सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊँगी जो-जो भी करना है। और आप सबकी हेल्प करूँगी हेल्दी होने में, हेल्दी डाइट और लाइफ़स्टाइल पे आने में। ये देखिए मखाना, इसका चाट आप ले सकते हो इफ़्तार में। और चिया सीड्स वाटर आप ले सकते हो जो बाजू में है, ठीक है? सो ये 2 चीज़ें हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आई मीन ये भी 2 चीज़ें हैं जिसको आप देखिए, फ़ोकस करिए। ये चीज़ों को अपनी रमज़ान में, रमज़ान डाइट में